हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 6.14 जिसमें वो कहता है कि ऑल इंडक्टर्स आर इज इक्वल टू 6 मिली हेनरी, फाइंड इक्विवेलेंस इंडक्टेंस। यानी कि ये सारे के सारे जो इसमें इंडक्टर लगे हुए हैं सारे के सारे 6 मिली हेनरी के हैं। ठीक है जी। आप मिली हेनरी को बच्चों साइड पे कर दो क्योंकि रिजल्ट मिली हेनरी में आना है, इसका ये मतलब है। आप सबको 6 लिख लो। ठीक है, ये भी 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का और ये भी 6 का। ठीक हो गया। इस तरह से इजी रहो, कोई ज़रूरत नहीं है ये मिली हेनरी साथ में मेंशन करने का। एंड पे हम डायरेक्ट मिली हेनरी आंसर के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये डायरेक्ट रजिस्टर की तरह ही होता है। ठीक है, ये रजिस्टर के केसेस को डायरेक्ट फॉलो करता है, मतलब कि ये रजिस्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ऐसे ही समझो ये रजिस्टर लगे हुए हैं, ये ना समझो कि ये कैपेसिटर है या कोई और चीज़ है। ये कैपेसिटर की तरह नहीं वर्क करता, ये डायरेक्ट सेम टू सेम रजिस्टर की तरह ही इनके ऑपरेशन होते हैं। तो देखो, पहले बच्चों में देखूं तो ज़रा गौर करना, ये जो इंडक्टर है, ये 6 का जो लगा हुआ है ये वाला, इसकी जो वायर है बच्चों देखो, जब दो, आपको मैंने बताया था जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज़ में होते हैं, जब दो टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो देखो इस 6 मिली है, इस 6 वाले इंडक्टर का ये जो एक टर्मिनल है, यहाँ से ये वायर आ रही है और यहाँ पे आके इसके साथ कॉमन हो रही है, मतलब कि एक टर्मिनल यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कॉमन हो गया, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से इस 6 मिली हेनरी वाले इंडक्टर का भी एक टर्मिनल यहाँ पे आके कॉमन हो रहा है इसके साथ। ठीक है, और दूसरा टर्मिनल यहाँ ऊपर से यहाँ पे आके इनके साथ कॉमन हो रहा है, यानी कि ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में लगे हैं। ये 6 इस वाले के साथ, ये इसके साथ, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो इन तीनों का मुझे इकट्ठा अगर पैरेलल निकालना हो तो मैंने आपको बताया था जब एक रजिस्टर के केस में जब हमें दो से ज़्यादा रजिस्टर का पैरेलल इकट्ठा लेना पड़ जाए तो हम इस तरह से लेते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि उनके बटे में करके वैल्यूज़ को सबको जमा करते जाते हैं, जितने भी होंगे सबको जमा करना है ऐसे। तो यहाँ पे भी बच्चों वही केस लगा के हम इन तीनों का पैरेलल एक साथ इकट्ठा निकाल लेंगे। देखें 1/L1, मतलब कि इनकी इंडक्टेंस जो रिजल्टेंट निकलेगी L1 के नाम से। ठीक है, सबका बटे में 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ठीक हो गया बच्चों, यानी कि इन तीनों का पैरेलल। ये हम अभी क्या करने लगे हैं, इतने इंडक्टर्स को, यानी कि इन तीन इंडक्टर्स को उतार के देखने लगे हैं कि जहाँ पे इतने इंडक्टर लगे हैं वहाँ पे एक से काम नहीं चल सकता। तो देखते हैं कि चलता है कि नहीं। तो देखो 1/L1, इन सब का बच्चों एलसीएम लिया जा सकता है, 6 आ गया, सबके एलसीएम में बटे में 6 ही है तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, 3/6 जो कि बन जाएगा 1/2। 1/L1 इज इक्वल टू 1/2, ये 3/6 आया ना तो बाद में बन गया 1/2। तो यहाँ से देखें L1 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 2, L1 इज इक्वल टू 2। साथ में मिली हेनरी बच्चों आप खुद ही मेंशन कर दो क्योंकि रिजल्टेंट में मिली ही आ जाएगा। मिली हेनरी चले यार कर ही देते हैं, क्योंकि यार ऐसे वैसे आपने जब पेपर में देना है ये क्वेश्चन तो ऐसे अच्छा नहीं लगता वैसे मिली हेनरी ना लिखा हो साथ में। तो रिजल्टेंट आ गया मिली हेनरी में। ठीक हो गया, यानी कि हमने इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। तो फिर आपको बताता हूँ बच्चों ये शेप कैसी रह जाएगी। देखें इस तरह से आ जाएगी। ये 6 मिली हेनरी, ये पता कौन सा इंडक्टर है, ये वाला जो शुरू में लगा था। उसके आगे ये जो भी हमने निकाला इंडक्टर ये वाला लग गया और उसी के नीचे एक 6 मिली हेनरी का और इंडक्टर लगा हुआ था, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हो जाएगा। ये लग गया 2 मिली हेनरी वाला इंडक्टर और आगे आपको पता ही है ये ऐसे एक तरफ से टर्मिनल ओपन है और एक तरफ से ये इंडक्टर लगा हुआ है। वो मैंने इसलिए बच्चों बड़ा नहीं किया, ऊपर वाली शेप उससे कोलैप्स खाएगी और वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब आपको सही लग रहा है। अब देखें बच्चों इन दोनों इंडक्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है तो ये दोनों हुए सीरीज़ में। ठीक है, तो सीरीज़ में इनकी इंडक्टेंस जमा हो जाएगी तो ये आ जाएगी इज इक्वल टू 6 मिली प्लस 2 मिली, यानी कि आ जाएगा 8 मिली हेनरी। तो देखो बच्चों अब इन दोनों का जब मैंने इन दोनों को उतारा तो मुझे पता चला कि एक इंडक्टर से काम चल सकता है, वो है 8 मिली हेनरी का। ठीक है, तो लिहाजा मैंने क्या कि इन दोनों को उतार के 8 मिली हेनरी का इंडक्टर ला के अब लगा दिया। वो जो 8 मिली हेनरी का बच्चों इंडक्टर होगा ज़रा चेक करना, वो इस प्रीवियस वाले ये जो पीछे लगा हुआ है 6 मिली हेनरी का इंडक्टर उसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। कैसे देखें, ये मैंने ला के लगाया। ठीक है, यानी कि लाया और लगा दिया 8 मिली हेनरी। अब देखें इन दोनों के दरमियान अपर टर्मिनल, यानी कि एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और दूसरा टर्मिनल वायर का यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों क्या हुए आपस में पैरेलल में हुए। तो इन दोनों का पैरेलल ले लूँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये इतना मैंने सर्किट कट कर दिया पीछे से।
ये ऐसे मैंने इतना सर्किट कट कर दिया। अब मैं इसको हल करके यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो साथ में लगाऊंगा। देखें L3 के नाम से मैं इनका निकालने लगूँ पैरेलल दोनों का। पैरेलल में क्या करूँगा, दो जब होते हैं फिर तो डायरेक्ट काम है ना, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाता 3.25 समथिंग ऐसे ही था। मैं अभी देखता हूँ फिर से। तो ये बच्चे आ रहा है 3.42 9 कह लें। हाँ जी, तकरीबन 9 ही है, 4 to 9 कह लें मिली हेनरी। ठीक है, ये आ गया। अब देखें हमने पीछे वाले का सारा निकाल लिया कचुम्बर वगैरह। तो आगे अब लास्ट सर्किट ड्रा करते हैं जो इसका असल सर्किट बनता है। देखें हमने इतनी बार काटी, उसकी जगह हमें पता चला कि ये इतने जो इंडक्टर लगे उनकी जगह एक इंडक्टर से काम चल सकता था। वो था ये जो आपके सामने मैंने अभी अभी वैल्यू निकाली है उसके बराबर था। और ये हमने अभी एल इक्विवेलेंस निकालनी है, अभी निकली नहीं है। ये 6 मिली हेनरी है और ये है आपका 3.429 मिली हेनरी। अब देखो बच्चों, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, दूसरा दोनों का दोनों तरफ से ओपन है। तो ये दोनों हुए सीरीज़ में, तो इनका सीरीज़ में हम निकालेंगे रिजल्टेंट दोनों को जमा करके। 6 + 3.429, तो ये कितना आ गया 9.429 मिली हेनरी। तो लें ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।